नहीं बोल सकता हूँ। जी विक्रम जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहेंगे। मुद्दा यहाँ पर यही था, जैसे कि आपने पहले भी बताया, वैसे मनीष सिसोदिया ने वाघानी जी को बोला था कि एक बहस हो जाए गुजरात के बात पर, शिक्षा पर और दिल्ली की शिक्षा पर। जलपा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ क्यों नहीं? जी, शायद कारण वैसे आवाज तो नहीं अनेक है। हो सकते हैं, या तो फिर वो डिफेंड नहीं करना चाहते, उन्हें भी पता है कि शिक्षा मंत्री क्या बोले हैं, या तो फिर कहीं ना कहीं उस आपको कुछ मुद्दे पर कम्युनिकेट हो किया है सकता क्या? है उनको कि इनवाइट किया था? प्रवक्ता के अंदर का इंसानियत जाग जाए तो भी उन्हें शायद कहीं गलत पड़ सकता है। मुद्दा ये है, क्योंकि कई उनको ऐसे पार्टी मुद्दे से होते हैं निकाल जिन दिया पर क्या पता जाएगा। आपने ही है उनको कि इनवाइट हमें। किया था? जी जी विक्रम जी। आपने उनको उनको किया था? जी बिल्कुल, इनविटेशन सभी पार्टी को जाता है हर मुद्दे पर। मैं वही बोल रहा हूं। तो मैं ये जरूर कहूंगा आज के वाक्य में, क्योंकि वो उनकी गैर हाजिरी है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन ये वही जी लोग हैं जो उनके खिलाफ बोलते हैं, उनको देशद्रोही बता देते। ये वही लोग हैं जो उनके खिलाफ बोलते हैं, उनको देश विरोधी बोलते हैं। ये वही लोग हैं, जब गांधी जी ने 42 में क्विट इंडिया का नारा लगाया था, तब 3 जगह पे इन्होंने सरकार बनाई थी। हिंदू महासभा और आरएसएस ने 3 जगह पे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बंगाल, और वो मुस्लिम लीग के साथ बैठ के बनाई थी। जी। और उन्होंने क्विट इंडिया में जितने भारतीय थे उनको दबाना और अंदर जेल में डाल दिया था, जो लोग क्विट इंडिया बोल रहे थे। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो अफजल गुरु को शहीद बोलने वाली महबूबा मुफ्ती के साथ कश्मीर में सरकार बना के बैठे। जी ये वही जो कंधार में आतंकवादी मसूद अजहर को लेके गए थे। और ये देश, ये वही लोग हैं जो उनका 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 जो चेहरा है वो सामने आ रहा है कि उनके लिए पार्टी पहले है और देश बाद में। बिल्कुल। शायद दुनिया में ये एक ही ऐसी पार्टी होगी जी जो राष्ट्रवाद की बात करती है, जी लेकिन उनके लिए भाजपा जी पहले है और जी, देश बाद में है। जबकि ये पार्टी का केवल मूल उनका मंत्र चेहरा था कि खुला हो रहा व्यक्ति है। से बड़ा दल है और दल से बड़ा देश है। ये तो मूल मंत्र था पार्टी का। मूल मंत्र तो ये दिखाने का कुछ और है, जी और ये क्रोकोडाइल के आंसू है। दिखाने का कुछ और बात करते हैं, करने कुछ और करते हैं। अच्छा, मुद्दे पे अगर आ जाए जी तो इनकी पॉलिसी ये है कि गुजरात की प्रजा, जैसे चुटगर साहब बड़े दुख से व्यक्त कर रहे थे। अब जी हम सबसे सीनियर है, इन्होंने बहुत सारी शासन देखे हुए हैं, फिर भी आज इतना दुख व्यक्त कर रहे हैं जो। तो चुटगर साहब ने ये बोला, गुजरात की प्रजा को एक हैंड टू माउथ बना देना, जी ताकि ये रोटी कमाने में इतने व्यस्त हो जाए जी कि ये शासन के बारे में क्या ये सुखी है कि दुखी है, ये सोचने का भी बंद कर। और पिछले 27 साल से ये लोग जो राज कर रहे हैं, इसमें गुजरात की प्रजा ग्रेजुअली दुखी हो रही है। आर्थिक तरह से गिरावट आई है गुजरात की प्रजा में, और 27 साल में इतनी जड़ इनकी बैठ चुकी है जी कि एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने कॉलेजेस तो बनाई, जी स्कूल्स को तो परमिशन दी, लेकिन सब कुछ प्राइवेट। अगर मेडिकल कॉलेजेस बनाई तो उसकी फीस एक्सॉर्बिटेंट। जी अगर कोरोना के समय में जो वाली होते हैं बच्चों के, उन्होंने जी बोला कि एक्सपेंसेस कम हुए हैं तो फीस भी कम होनी चाहिए, तो बड़ी मशक्कत के साथ उन्होंने भीख इतनी मांगी, उसके बाद 25% कम कर दी। मैं यहां पे स्पेशली कोट करना चाहता हूं भागवत मान जी की बात। जी 5वें दिन पे इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया चार्ज लेने के बाद कि कोई भी प्राइवेट स्कूल पंजाब में फीस नहीं बढ़ाएगा। जी बिल्कुल। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, जी लेकिन पूरी एजुकेशन सिस्टम, चूंकि आज की डिस्कशन एजुकेशन की है इसलिए मैं एजुकेशन की बात जी करता हूं। हेल्थ में भी यही परिस्थिति है, क्योंकि जी एक ही पार्टी जब सरकार 27 साल तक वो सरकार चलाए, तो जी उसके जो लोग हैं, उसके टाउट्स हैं, उसके दलाल हैं,
ये लोगों का लहू चूसने में बैठ जाते हैं और माफिया बन जाती है। और एजुकेशन में वही माफिया है। आप अगर लिस्ट निकाले कि कितनी प्राइवेट स्कूलें बनी हैं, कितनी प्राइवेट कॉलेजेस बनी है, कितनी मेडिकल कॉलेजेस, कितनी फार्मेसी कॉलेजेस, जो भी बना है, हर चीज में आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर उसका मेन नेतृत्व करता होगा, आप देख लीजिए। जी बिल्कुल। तो ये जो नेक्सस है जलपा जी, ये पर्दाफाश करने वाला युवराज सिंह, जी युवराज सिंह जो पेपर फूटता था तो खुला करता था, जी वही युवराज सिंह को फिट कर दिया। हमारा आम आदमी पार्टी का बंदा है, जी उसको उसके साथ अब जब बैठे तो उसने बोला, उसने ही वॉज वेरी कैटेगरिकल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि आज मैं अपने आप को अगर विद्यार्थी नेता नहीं कहूंगा और आम आदमी पार्टी का नेता कहूंगा, तो ये लोग मेरे जो मुद्दा है, जो सत्य है, उसको राजनैतिक फायदे वाली बात करके इसको दबा देंगे। जी तो युवराज जी वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर आज भी है, जी वो यूथ विंग के उप प्रमुख है हमारे, पर उन्होंने ये मुद्दा खुले लोगों के समक्ष आए, इसलिए उन्होंने हमेशा चाहा कि विद्यार्थी नेता जी बन के वो ये रजूआत करें। जी लेकिन ये जो माफिया है, इन्होंने इनको भी नहीं बख्शा, गलत तरीके से इनको अंदर डाल दिया। इनके आप बेसिक एक सोच देखिए एजुकेशन के मामले में। दिल्ली सरकार का एजुकेशन बजट है 2020 के, मैं आंकड़े लेता हूं, एजुकेशन बजट 25.2%। नई पीढ़ी को हम क्या देना चाहते हैं ये सोच। गुजरात एजुकेशन 14%, 11% का फर्क है। जी दूसरी जगह पे भी यही होगा। स्टैलिन साहब जैसे चीफ मिनिस्टर दिल्ली के स्कूल देखने जाते हैं क्योंकि उनको तमिलनाडु में कुछ करना है, जी उनके स्टेट के लिए कुछ करना है, उनका दायित्व जो है उसको निभाना है। जी अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं, उनकी पत्नी को माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात की स्कूल नहीं दिखाते, उनको दिल्ली की स्कूल दिखा रहे हैं। जी तो समझने वाली बात है कि ये स्वीकारना चाहिए। और आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी हर जगह चला रही है, उनकी जो माफिया एजुकेशन में, उनकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की माफिया है, जो हेल्थ सेक्टर में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उनकी जो माफिया है, जो रिक्रूटमेंट में है, बेरोजगारी का मुद्दा इतना बड़ा है, 80-80 लाख 90 लाख बच्चे वैसे एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव मैं एग्जाम, आपको अटकाना चाहूंगी क्योंकि हमारे